गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 20 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 20 सितंबर को राष्ट्रीय पंच दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसके अलावा पत्नी दिवस के रूप में भी बनाया जाता है और भी 2-3 दिवस हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी कोई भी अब तक हरियाणा करंट अफेयर्स की डेली वीडियो मिस की है तो आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 1 महीने की PDF 12 रुपये में, 6 महीने की 35 रुपये में और 1 साल की 50 रुपये में ख़रीद कर एक ही PDF में सभी क्वेश्चनों को रिविज़न कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर उन्हें खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रदेश के किस मंत्री ने प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कोरोना को हराकर लौटे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब इस महामारी की चपेट में आए लोगों की जान बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मनोहर लाल ने अपना प्लाज्मा दान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि अब कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतते हुए उससे बचाव के यथासंभव उपाय किए जाने चाहिए। सीएम ने प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हुए सभी मंत्रियों और विधायकों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से ठीक हुए मंत्री और विधायक भी अपना प्लाज्मा दान जरूर करें। तो यहाँ पर मनोहर लाल की बात हो रही है। तो ये करनाल विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और इनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अर्बन स्टेट, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, सिंचाई और जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और जनसंचार, जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन और सार्वजनिक संबंध और भाषाएं, आवास योजना, न्याय का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, आर्किटेक्चर, सामान्य प्रशासन, आपराधिक जांच, कर्मियों का प्रशिक्षण और राजभवन मामले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रदेश में स्कूलों को कब से शुरू किया जा सकता है? तो ये शुरू किया जा सकता है 22 सितंबर से। इस पर विचार चल रहा है। हरियाणा सरकार प्रदेश में 22 सितंबर से सरकारी स्कूलों की खोलने की संभावना पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि स्कूल खोलने के लिए सबकी राय ली जा रही है और अधिकारी जरूरी इंतजाम करने में लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीके से कक्षाएं चलाने की संभावनाएं तलाश रही है। अभिभावकों से भी राय ली जा रही है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा में कंबाइन मशीनों पर कौन सा सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया गया है स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम। यह मशीन कंबाइन के पीछे लगाई जाती है जो पराली को भूसे में तब्दील कर देती है। आमतौर पर किसान फसलों के कटने के बाद पराली को आग लगा दिया करते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। कभी कभी स्थिति यह हो जाती है कि लोगों का ठीक से सांस लेना तक मुहाल हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। अगले महीने के बाद जो भी कंबाइन बिना सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम के कटाई करती हुई पाई गई, उस पर SDM आयुष सिन्हा के निर्देशानुसार चालान की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। यह यंत्र कंबाइन हार्वेस्टर में अटैच किया जाता है, जो कि कंबाइन द्वारा कटी गई फसल के अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में करके खेतों में बखेर देता है। इसमें फसल अवशेष को आसानी से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसके बाद है वर्तमान में चर्चा में चल रही सोनल गोयल, जो कि सामाजिक कार्यों में टॉप 25 महिलाओं में एकमात्र IAS हैं। वे किस कैडेट की IAS हैं? तो ये हैं त्रिपुरा कैडेट की IAS। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। सोनल गोयल मूल रूप से पानीपत जिले की रहने वाली हैं। 2008 की सिविल सर्विस परीक्षाओं में जब उनका 13वां रैंक आया तो उन्हें त्रिपुरा कैडर थमा दिया गया। इतनी बढ़िया रैंकिंग के बाद सोनल को उम्मीद थी कि उन्हें हरियाणा या फिर दिल्ली कैडर मिल सकता है, लेकिन त्रिपुरा कैडर मिलने के बावजूद वहां उन्होंने 8 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। सोनल के पति आदित्य 2014 बैच के IRS अधिकारी हैं और दिल्ली में कस्टम में तैनात हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बेहतर काम करने के लिए उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से भी पुरस्कृत किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार की तरफ से सोनल गोयल को नेशनल मनरेगा अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में 800 से कम लिंग अनुपात वाले गांव में विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? तो इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है फतेहाबाद। समय समय पर कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए छापामार कार्रवाई की जाएगी और जिला के जिन गांवों में 800 से कम लिंग अनुपात है उन गांवों में अधिकारी विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 11 से 14 वर्ष तक की जो भी बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से स्कूल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। हरियाणा के किस गांव में पर्यटन केंद्र के रूप में शहीद स्मारक बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नसीबपुर में। नसीबपुर में बनने वाला शहीद स्मारक मुख्यमंत्री की घोषणा के अंदर शामिल है। यहाँ पर वार मेमोरियल क्षेत्र, लाइब्रेरी, प्रदर्शनी, फूड कोर्ट व ब्रिटिश ग्रेवाइट्स को संरक्षित करने समेत वाहन खड़ा करने के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। बैठने व टहलने के लिए अच्छे पार्क के अलावा और भी कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। आने वाले समय में यह शहीद स्मारक एक बड़ा पर्यटन केंद्र का रूप लेगा। उन्होंने कहा है कि 1857 की क्रांति के वीर शहीदों के बारे में जानकर नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा भी ले सकेगी। इसके बाद है मातनहेल स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? तो ये की गई हैं 30% सीट आरक्षित। संस्थान में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। महिला परीक्षार्थी यदि वेल्डर, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर व्यवसाय में दाखिला लेती हैं तो उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर 800 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे। राज्य के ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, उपकरण, मैकेनिकल, टर्नर, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, सिविल, कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, MCE, ड्रेस मेकिंग, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और मोटर मैकेनिक सभी जो व्यवसाय हैं ये इसके अंदर शामिल होंगे। इसके बाद है हाल ही में हाई कोर्ट ने हरियाणा के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कितने नॉन एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चरर्स को जॉब में बने रहने के आदेश जारी किए हैं? तो ये आदेश जारी किए गए हैं 250 लेक्चरर्स को। हरियाणा अनुबंध कॉलेज एसोसिएशन के उप प्रधान डॉक्टर CS ग्रोवर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के विभिन्न महाविद्यालयों में प्राचार्यों द्वारा नॉन एलिजिबल को हटाने के आदेश जारी किए गए थे, जिनमें राजकीय महाविद्यालय महम, भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, आदमपुर, असंध, जींद आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 250 नॉन एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चर वर्षों से कॉलेजों में कार्यरत हैं। ये सभी प्रदेश के कॉलेजों में बहुत ही कम सैलरी में कार्य कर रहे हैं। इन सभी ने UGC नेट की परीक्षा की भी तैयारी की है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये परीक्षा नहीं हो पा रही है। वहीं कई नॉन एलिजिबल PhD डिग्री भी कर रहे हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस गांव में टीलों की खुदाई के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले विदेश में भ्रमण और प्रवास आरंभ किया है? तो ये मिले हैं राखीगढ़ी में, जो कि हिसार जिले के अंतर्गत आता है। खुदाई में कुछ मनके और मुहरें भी मिली हैं। मनके ईरान के हैं और उनका उपयोग आज भी ईरान में होता है। खुदाई में उजागर हुआ है कि मुहर भारतीयों की तरफ से खरीद के समय उपयोग की जाती थी। पुरातत्व विशेषज्ञों के द्वारा खुदाई में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि कोई विदेशी यहाँ आया हो। अभी तक विश्व में अलग अलग स्थानों पर हुई खुदाई में कहीं भी 5000 साल पुराना कंकाल नहीं मिला है, लेकिन राखीगढ़ी में मिले कंकाल 5000 वर्ष पुराने हैं। राखीगढ़ी में मिले कंकाल की कदकाठी हरियाणा या पंजाब के लोगों से मिलती जुलती है, लेकिन साउथ में लोग अलग प्रकार से दिखते हैं। इस पर शोध किया गया तो सामने आया कि यह सिर्फ भौगोलिक संरचना के बदलाव के कारण हो सकता है। दक्षिण भारत के 3500 लोगों के सैंपल टीम के लिए और उनका DNA टेस्ट किया गया। उनमें हड़प्पा लोगों का ही जीन मिला है। इसीलिए यह बात भी गलत साबित हुई है कि दक्षिण के लोग बाहर से आए थे। पुरातत्वविदों के अनुसार हमारे पूर्वज ईरान गए थे। इसकी जानकारी वहां के 11 लोगों के DNA सैंपल का टेस्ट करने के बाद सामने आई है। उन लोगों में हड़प्पन लोगों का जीन भी मिला है। दूसरी तरफ भारत के यानी हड़प्पा कालीन लोगों में दूसरे देशों के लोगों का जीन नहीं मिला है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय ही सबसे पहले विदेश गए थे। पुरातत्वविदों के अनुसार खुदाई में जो भी वस्तुएं मिली हैं वे यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं कि
भारतीय ईरान और मध्य एशिया में व्यापार करने के लिए पहुंचे थे और उनके ईरान से अच्छे व्यापारिक संबंध भी रहे थे। इसके बाद है गुरुग्राम की ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है विराट कोहली को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि भारतीय कप्तान अब ग्रेट लर्निंग ब्रांड का चेहरा बनेंगे। ग्रेट लर्निंग ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कोहली ने कहा है कि ग्रेट लर्निंग पेशेवर सीखने की जगह में अग्रणी और इसने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और करियर रूपांतरण देने के लिए एक प्रतिष्ठा भी हासिल की है। ग्रेट लर्निंग एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पर केंद्रित है। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये विराट कोहली हैं और इन्हें इसका एम्बेसडर बनाया गया है। और इसके जो संस्थापक हैं इस संस्था के, वो मोहन लखराजू हैं, जो कि इसके संस्थापक और CEO हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल हमने आपसे पूछा था कि स्वतंत्रता सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण में हरियाणा का कौन सा जिला 17वें स्थान पर रहा है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है करनाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का 5वां संस्करण जारी किया है। इस सूची में टॉप 10 में हरियाणा का कोई भी जिला शामिल नहीं किया गया है। 1 से 10 लाख तक की आबादी वाली सूची में हरियाणा का करनाल शहर 17वें स्थान पर आया है। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस गाँव के बेटे को वर्ल्ड बैंक में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बहादुरगढ़, रतलाम, चिंचपोकली या फिर गोना। तो आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।